नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मुझे लगा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे युवा वर्ग को भी जानना आवश्यक है, ताकि वो सचेत हो पाएँ कि वो चकाचौंध की दुनिया जिसमें वो कदम रखना चाह रहे हैं या चाहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत हकीकत वो जान लें। कोई भी काम छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं होता, काम काम होता है। लेकिन अगर उस काम में 99% लोग बुरे हैं और उनका कब्ज़ा है, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास विकल्प होने चाहिए दूसरे भी। इसलिए जो मैं कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब मुझसे कहा जाता है एज एन एक्ट्रेस आप क्या संदेश देंगी, तो मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी करें, या पढ़ाई लिखाई छोड़ें नहीं, उसे पहले पूरा करें उसके बाद, ठीक है ना। मैंने करियर के साथ साथ पढ़ाई भी करी, लेकिन आप करियर के साथ साथ पढ़ाई करना चाहें तो वो करिए, नहीं तो पढ़ाई करने के बाद वो करियर अपनाइएगा। अब मैं बता रही हूँ हुआ क्या। ये कहानी है कृतिका चौधरी की। कृतिका चौधरी एक जवान नॉर्मल लुक की लड़की, खूबसूरत तो मैं नहीं कहूँगी, और ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की थी, लेकिन देखने में तो उत्तराखंड की नहीं लगती, लेकिन लोग कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से ये उत्तराखंड की थी। ये सामान्य लुक की थी लड़की, और शौक चंचल टाइप। इनके माँ बाप ने कहा कि कोई और करियर अपनाओ, इन्होंने कहा नहीं, लेकिन काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का ही रास्ता अपनाया। ये उत्तराखंड से आई आपके दिल्ली में इनकी मुलाकात हो गई विजय नाम के एक कोऑर्डिनेटर से। विजय ने कहा कि भाई मेरी बड़ी जान पहचान है और मैं इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को जानता हूँ। लड़की की उम्र तब ज़्यादा नहीं थी, तो लड़की को लगा भाई हाँ ये सब कुछ जानता है, तो लड़की काफ़ी क्लोज आ गई, उसकी बातें मानने लगी। और विजय भी इसके साथ इतना बुरा नहीं था। विजय की पर्सनल लाइफ जो भी रही हो, लेकिन विजय इसके साथ इतना बुरा नहीं था। विजय इसको प्रमोट करने लग गया, विजय इसको छोटे मोटे काम दिलाने लग गया। उसके बाद ये विजय के साथ 2012 में ये विजय के साथ वहाँ आ गई मुंबई, और वहाँ लोखंडवाला में उसके साथ रहने लगी। अचानक से 2010 में आ गई थी या 2011 में आ गई थी उसके साथ। उसके बाद ये वहाँ रहने लगी, लोखंडवाला के फ्लैट में ही रहने लगी उसके साथ, विजय के साथ। एक बार 2012 में अचानक से पुलिस आ गई घर पे, तो उसको अरेस्ट करके ले जाने लगी। तो उसने कहा भाई मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो। वहाँ इसने शादी कर ली थी विजय से, मैं आपको बताना भूल गई, विजय से इसने शादी भी कर ली थी। फिर वहाँ कि जब साथ रहना ही है तो माँ बाप अलाउड नहीं करेंगे, और फिर वैसे तो लिव इन में इससे पहले थी, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं था वो सब। तो इसने सोचा कि अब मैं अगर मुंबई आ गई हूँ तो इससे शादी कर लूँ, तो ये शादी कर ली। और उसके बाद ये जब अपने पति के साथ रहने लगी, विजय इसका पति बन चुका था। 2012 में जब विजय को अचानक से पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया, तब इसने पूछा कि आखिर अरेस्ट हुआ क्या है, क्यों हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, तुम्हारे पति ने जो है ये फ्रॉड करा है बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के साथ, कि वो काम दिलाएगा, उसकी बहुत सारी जान पहचान है, ठगी करी है, और तुम्हारा पति जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो कृतिका चौधरी को ये बात हज़म नहीं हुई, उसको बहुत आश्चर्य हो गया, और उसने फिर बाद में उससे तलाक़ की अर्ज़ी ले ली। अर्ज़ी जो है तलाक़ की अर्ज़ी अप्लाई कर दी, और फिर बाद में तलाक़ लेके उससे अलग हो गई। जब तलाक़ वलाक़ ले लिया उसने उससे, बाद में वो रहने लगी कहीं पर, और अंधेरी मुंबई वेस्ट के एक सोसाइटी थी, भागीरथी सोसाइटी या कुछ भैरवनाथ सोसाइटी में वो रहने लगी। और वहाँ पर अभी अकेली रह रही थी, तो टेंशन भी होती थी, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। आपने इसको उसमें भी देखा होगा, एक कंगना रनावत की मूवी आ रही थी, उसमें भी इसको छोटा मोटा इसका रोल था उसमें भी, और कंगना रनावत के साथ। और रज्जो करके वो मूवी थी, रज्जो, उस मूवी में इसका छोटा मोटा रोल है बोल रहे हैं। फिर क्राइम पेट्रोल वगैरह ऐसे छोटे मोटे ये करने लगी। साउथ की पिक्चरों में इसने छोटे मोटे काम करे, और ऐसे ही
छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट वगैरह छोटे छोटे कर ही रही थी, कुछ एक आध लोकल ऐड, मतलब थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। पर जितने पैसे इसे मिलते थे मुझे लगता है कि उससे ये अपना छोटा मोटा लोखंड वाला में कुछ ले सकती थी, मैंने जो आइडिया लगाया। लेकिन अब ये क्यों नहीं ले पाई? जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियाँ ढंग से काम करें, अगर ढंग से जो बैकग्राउंड डांसर भी काम करें, जिनको 2-2 हज़ार रुपये पर डे का मिलता है ना, वो भी 20 दिन उनको काम मिलता है, तो वो भी नॉर्मल तरीके से रह सकती हैं, नॉर्मल तरीके से, मतलब गरीबी से थोड़ा अच्छा रह सकती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गलत संगत में पड़ जाती है। कोई कहता है तुम सिगरेट नहीं पीती, कोई कहता है तुम शराब नहीं पीती, और लड़कियां उनको आंसर देने या उनको प्रूफ करने के चक्कर में, अपने आप को मॉडर्न प्रूफ करने के चक्कर में इन्हीं चीज़ों में भटक जाती। क्या हमें भटकाव नहीं हुआ होगा? हमसे भी कहा होगा लोगों ने कि भैया तुम बड़ी कार खरीदो, तुम ये करो, घर की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमने घर को चुना क्योंकि हमें पता था कि घर एक मजबूरी बन जाता है, कि बार बार पता चल रहा है कभी किराए देने का, अभी पैसे हैं और आपने अभी घर ले लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने घर नहीं लिया, वो पैसे खर्च कर दिए, फिर कभी आपके पास काम नहीं रहा तो आप क्या करोगे? आपके पास वो कहाँ होगा? आपके पास किराए देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब लोखंड वाला वगैरह में आप 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 35 हज़ार रुपये कहाँ से दोगे? तो ये चीज़ ये लड़कियाँ सोचती नहीं हैं, और ऐसे ही लड़कियां फिर बर्बाद होती हैं, फिर ड्रग्स के कारोबार में, फिर लिव इन रिलेशनशिप में, फिर ये लड़के ने बुलाया, फिर प्रोस्टिट्यूशन में। इस तरीके से घर जो होता है सबसे अच्छा विकल्प होता है। लड़कियों को पहले घर लेने की, अपनी छत लेने की सोचनी चाहिए, जो मैंने करा। और दूसरा, पैसा सेव करना चाहिए। ऐसा लड़कियां करती नहीं हैं। मेरे को भी ऑफ़र आए कि भाई तुम पार्टीज़ में नहीं जाती हो। नहीं जाते भाई पार्टीज़ में, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। पार्टी में तब जाऊँगी जब मैं पार्टी की शान हूँ। मैं कोई मतलब, और उन लोगों के साथ जिन पे मैं संपूर्ण विश्वास करती हूँ, आंखें बंद करके। वैसे मैं ऐसा विश्वास किसी पे नहीं करती भगवान के अलावा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के आप जज करते हो। हालांकि आजकल हर जजमेंट फेल हो जाता है लोगों का, लड़की का मामला ही कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी जैसे आपको अपने होशो आवाज़ में रहना चाहिए अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन कृतिका का ऐसा नहीं रहा। कृतिका गलत संगत में पड़ गई, और कहते हैं ना कि एक गलत संगत आपको बर्बाद भी कर सकती है। आपको एक गलत संगत बर्बाद भी कर सकती है। चकाचौंध जो है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सिर्फ फिल्म सेट तक सही है, लेकिन फिल्म सेट में आने के बाद, जैसे हम फिल्म के सेट में होते हैं ना, तो हमारे जूते चप्पल भी, जब जूते मेरे को पहनने होते हैं तो असिस्टेंट पहनाता है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में होते हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए। आप जो देखते हैं कि हीरोइनें जा रही हैं, उनको छाता पकड़ाई जाती है हम लोगों को। जब जो एक चीप प्रोडक्शन होता है, गरीब प्रोडक्शन, वो 500 रुपये देता है छाता वाले को, और जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है वो 2-2.5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये तक भी पर डे के छाता पकड़ने वाले को हमारे देता है। तो वो लग्जरी से हम आते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि मैंने इस तरह का कुछ करा हो? मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मुझसे आप कुछ और ना सीखें तो ये सीख लीजिए। कई लोग मुझे बोलते तुम कंजूस हो, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि मुझे जब कुछ अपने लिए अच्छी ड्रेसेस लेनी है, कुछ लेना है, मैं खूब पैसे खर्च करती हूँ उस वक्त। लेकिन मैंने सेविंग करी, मुझे इंटरेस्ट या मुझे कोई रिटर्न आता है तो वो मेरी मेहनत के पैसों का रिटर्न है। तो मैं अपने पैसों को कभी कभी दिल खोल के खर्च भी करती हूँ। और जो कंजूसी मैं कर रही हूँ आजकल पिछले 2 सालों से, जब से मैंने बुंदेलखंड की रिपोर्ट देखी थी, तो मैं उस पैसे को अच्छे गरीबों के लिए मदद भी करती हूँ। अब ये वो लोग जो मुझे झूठ बोल के इधर उधर पैसा उड़ाना चाहते हैं, मैं उनकी मदद नहीं करती हूँ। मैंने देखा एक लड़की है, वो दिल्ली में अय्याशी कर रही है, मुझसे कहती है दीदी मुझे पैसे दे दो, दीदी मुझे पैसे दे दो। मैं उसको पैसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पता है कि वो उनको सिर्फ अपनी मेकअप लिपस्टिक के लिए पैसे चाहिए। मैं उनकी मेकअप लिपस्टिक के लिए पैसे देने के लिए पैसे नहीं कमाए, उतना फालतू पैसा मेरे पास नहीं है। मुझे अगर पैसा देना है तो किसी गरीब को आटा दाल चावल और सब्जियां और उसके बच्चे को पढ़ा दूंगी। ये चीज़ इस चीज़ से मैं बढ़ती हुई आई हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कृतिका का हाल आप देखेंगे। कृतिका उत्तराखंड से आके चकाचौंध से इतनी खो गई, पति को तलाक भी दे दिया। चलो वो लड़का ठीक नहीं होगा, आपने दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मतलब ठीक है उसने फ्रॉड करा, लेकिन तुम्हारे साथ तो अच्छा था ना, तुम उसके साथ सेफ तो थी। पर इसने सोचा नहीं, इसने तलाक वलाक दे दिया। मैं इसको जज भी नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद उसी भैरवनाथ सोसाइटी से फ़ोन आता है पुलिस को कि भैया हमारे जो सोसाइटी है यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है और बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं है,
तो जब पुलिस आती है वो देखती है कि कहाँ से बदबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है, तो भैया पुलिस जो है तफ्तीश में लग जाती है। तब वो फ्लैट नंबर फिफ्थ फ्लोर की ओर बढ़ती है भैरवनाथ सोसाइटी के, ढूंढते ढूंढते कि इस फ्लैट से आ रही है, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे कि किधर से बदबू आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी जिससे वो बदबू उड़ रही थी, तो कंफ्यूज हो रहे थे लोग कि कौन सी जगह से आ रही है, क्योंकि 1-2 फ्लैट वहाँ बंद भी थे। अब इस फ्लैट से पता नहीं लग पा रहा था, तो फिर वो लोग बढ़ते हैं तो फाइनली पता चलता है कि फ्लैट नंबर 503 से ये बदबू आ रही है। और जब ताला तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि कृतिका चौधरी खून से लथपथ, पूरी बॉडी में, सर में, नीचे हर जगह खून खून है, और वो वहाँ पड़ी होती है और लाश जो है सड़ चुकी होती है। ऐसा लगता है कि 1-आध हफ्ता उसकी लाश को हो चुका है। 1-आध हफ्ते में अगर ऐसी लाश सड़ती है तो 1-आध हफ्ता ही हुआ होगा, नहीं तो 1 महीना होगा। जो भी है, बहुत बदबू आ रही थी, तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ता हुआ होगा या 5 दिन हुए होंगे। वो लाश में से बड़ी बदबू आ रही थी। और पुलिस जो है फिर पोस्टमार्टम करती है, तो कहाँ ले जाती है? एनी गेसेस? कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल पुलिस ले जाती है। हाँ, कई लोगों को ये है कि प्राची अधिकारी, आप हंसती हैं ऐसी घटनाएं बताते वक्त, आप में मानवता नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। मैं कटाक्ष करती हूँ ताकि आप सीखें। हर वक्त मेरा हंसना हंसी वाला हंसना नहीं होता है, ये एक अफसोस होता है। जैसे तुम्हारी सोच पे मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरे हंसने को भी जज कर लेते हो। यार, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। मैं हंसती, रोती और कटाक्ष भी करती हूँ। एक अंदाज़ है मेरे बताने का, मेरे अंदाज़ को तो ओवरटेक मत करो। मैं ऐसे ही बताती हूँ। और देखो, तुम्हें एक्सप्लेन भी करा, सफाई भी दी, बताया भी, लेकिन अगर तुम्हारा उससे भी पेट ना भरे तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई? मैं तुम्हारे हाथ पैर तो पकड़ के माफ़ी तो मांग नहीं सकती, सिर्फ ये कह सकती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है तो भाई क्या कहूँ मैं। अब ये सच्ची घटना है, और कूपर हॉस्पिटल का नाम बता रही हूँ तो व्यंग तो आएगा ही ना इसमें। अब कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पहली बार कोई रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल सही देता है। कूपर हॉस्पिटल पहली बार कहता है ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। मुबारक हो, कूपर हॉस्पिटल ने ऐसा कहा है, तालियां बनती हैं। तो कूपर हॉस्पिटल कहता है कि भैया 3-4 बार सर में इसके किसी नुकीली चीज़ से गाड़ा गया है। बाद में पता चलता है कि जो पुराने ज़माने में ये पहनते थे ना, ये 5 ये पहनते थे, जो हाथ का पट्टा जैसा होता नुकीला, उससे उस लड़की के वार किया गया है। उसका पेट, उसका पिछवाड़ा सब छिल दिया गया है इसी चीज़ से, और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो मरी है। अब वहाँ पर एक शर्ट मिलती है पुलिस को, जो कि पुख्ता सबूत के रूप में काम आई। वो शर्ट होती है वाइट कलर की, जो खून से रंगी होती है। उसका कुछ ऐसा प्रिंट होता है उसमें वाइट कलर में कि वो पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर लोगों द्वारा पहना जाता है। चलिए, मूवी अब मैं बताने जा रही हूँ, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का कनेक्शन मिलता है। मोमिन का बच्चा कभी ना सच्चा, जो भी सच्चा हिंदू के हराम का बच्चा, ठीक है ना। तो अभी कहानी ये है कि जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती है तो उसमें 2 संदिग्ध नज़र आते हैं, और वॉचमैन को हिरासत में लिया जाता है। तो वॉचमैन कहता है हाँ, ये 2 ही व्यक्ति थे, वो पहचान कर लेता है, यही लास्ट में कृतिका के घर में आए थे। अब क्या हुआ, उन लोगों की तफ्तीश हुई तो उनकी पहचान जो है नसीम खान, बाशुदाश नसीम खान, इन दोनों को पकड़ा जाता है। इन दोनों के रूप में उनकी पहचान होती है। अब ये क्या कहानी सुनाते हैं आप सोचिएगा क्या कहानी सुनाते हैं। ये जैसे नाम लग रहे हैं ना। और ये बाशुदाश भी कोई वो जैसे वो था ना, हृदय बाबू उर्फ कौन सा शरीक खान था, क्या था वो, वही होगा ये भी, बाशुदाश, क्योंकि ये बंगाली वाले नाम रखते हैं। ये वहाँ के बांग्लादेशी घुसपैठी होते हैं ज़्यादातर। तो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि उसने हमसे 5 महीने पहले या 5 साल पहले 6 साल से
कृतिका हमारे 5,000 रुपये वापस नहीं कर रही थी या 6,000 वापस नहीं कर रही थी। और किस लिए? क्योंकि उसने हमसे MDMA ली थी और म्याऊ म्याऊ ली थी, जो टैबलेट ना जिसे सुशांत का जिक्र किया जा रहा था, ये उसको मिला के देते थे। ये आपकी ये जो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत को खिला के देती थी, जिससे पगलों वाला बिहेवियर हो जाता है। तो ये वही म्याऊ म्याऊ और MDMA इसको हमने दी थी, तो इसको ये इसकी लत हो गई थी, तो उसके पैसे नहीं लौटा रही थी। अब इस बात पे विश्वास करना मेरा इसलिए नामुमकिन है क्योंकि दोस्तों, कृतिका की बहन के अनुसार, कृतिका जैसे पहाड़ी लड़की, अगर वो पहाड़ी वाली चौधरी है तो पहाड़ी लड़कियां सोना अवश्य पहनती है। सोना हमारे वहाँ 10th 12th में माँ बाप चेन वेन ये देते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, घर के छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। तो ये पहाड़ का हमारे कल्चर है, और ख़ासकर राजपूतों में तो देते ही देते हैं, मतलब वहाँ सब लोग देते हैं। मैंने देखा है कि नॉट राजपूत, वहाँ सारे वर्ण के लोग, ब्राह्मण, वाल्मीकि, हिंदू, वैश्य समाज, ये सारे लोग अपने बच्चों को पहाड़ की ओर ये चीज़ देना, सोना देना शुभ माना जाता है। तो इतना सोना तो लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उसकी बहन ने कहा कि कृतिका की जो ज्वेलरी है वो गायब है, जो चेन और अंगूठियाँ उसने पहनी थी वही 2.5-3 लाख की थी। तो ये नामुमकिन है। और ये कह रहा है कि 6,000 रुपये के लिए मर्डर करा, जो कि वो नहीं दे रही थी। उसके पर्स में तो 22,000 रुपये पड़े थे, तो बाकी चीज़ गायब नहीं थी। और ये चीज़ जो गायब थी वो पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। पर्स में 22,000 रुपये थे, तो उन्होंने इधर उधर नहीं देखा होगा ना। कृतिका पैसे कहाँ रखती है? पर्स में रखती थी। और कृतिका कोई मल्टी मिलियनर तो थी नहीं कि उसके पास कोई तिजोरी का बॉक्स हो, जो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया जैसे घरों में होता है कि भाई ऐसे खुला हो, ऐसे खुला हो। तो उसके बिना पे पुलिस ने कहा कि भैया कोई तो प्रॉपर्टी इसकी गायब नहीं है, कोई भी इसकी अपनी चीज़ संपत्ति गायब नहीं है, और इसका मतलब कोई अपना नज़दीकी आदमी है जिसने मर्डर करा है। लेकिन हर लड़की के पास तिजोरी तो नहीं होगी ना। कई लड़कियां जितने पैसे मिले होंगे पर्स में रखे होंगे 22,000 रुपये, वो उसके पर्स में 22,000 रुपये थे, प्लस जो ज्वेलरी पहनी थी वो गायब थी। तो 2.5-3 लाख की ज्वेलरी और प्लस वो 22,000 रुपये। तो 6,000 के लिए मर्डर करने, 6,000 के लिए मार देना कि MDMA के लिए मार दी है। 250 रुपये की दवाई, 250 रुपये की गोलियाँ आती हैं ना, 250 रुपये की, 50 रुपये की ऐसे गोलियाँ होती हैं वो, तो उनके लिए 6,000 रुपये बोलना, ये सब एक डाउट लग रहा है मुझे लग रहा है कि किसी ने इसकी हत्या करवाई होगी। और अब ये भी कहीं ऐसा ना हो कि महेश भट्ट ने करवाया हो क्योंकि हर बात में उसका ही होता है। क्योंकि ये जो नसीम खान है और दूसरा जो बाशु दास है, ये सब मुझे, और फिर कूपर हॉस्पिटल। और ऐसा मत सोचना कि कृतिका चौधरी को हम तो नहीं जानते तो कैसे, अरे भैया वो जो बुड्ढा है ना, राशिद खान उर्फ महेश भट्ट, वो सबको जानता है, ठीक है, वो सबको जानता है। नई से नई लड़की, जैसे उर्वशी शर्मा थी, वैसे ही फेस कट इस लड़की का था, कृतिका चौधरी का। गूगल कर लीजिएगा, दिख जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई करें और अपने लिए एक नौकरी का विकल्प रखें। अगर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चल पा रहे हैं या इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, या तो आपके पास अपना पैसा आप कमा लें, कि आपके पास अपने 1-2 महीने की सैलरी आपके पास हो बैकअप में, या 1 साल की सैलरी हो। जैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब करा था और 6 महीने मैंने काम करा था, और कॉल सेंटर के काम से भी मैंने पैसे जमा करे थे। और मेरा टारगेट था कि फिर मैं जब न्यूजीलैंड गई, मैं वापस आई तो मैंने सारे पैसे बचाए हुए थे, मेरे बैंक में पैसा था। तो मुझे ये था कि चले तो चले, नहीं चले तो रिटर्न, काम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे दोबारा से। तो ये दिमाग में था। और इसलिए लोगों को बता के रखो पहले से। जब बोल देते हो ना मुझे सुपरस्टार बनना है, ये बनना है, तो इसलिए लोग, तुम्हें लगता है मजाक उड़ाएंगे। लोग क्या तुम्हारे बिल देने आ रहे हैं? लोग नहीं आ रहे हैं ना। तुम्हारा हित तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे, या तुमको प्यार करने वाले दोस्त अगर अच्छे हैं वो समझाएंगे। तो उस समय लो फील मत करो। आजकल ज़माना ऑप्शंस का है। जैसे विदेशों में लोग 4-4, 5-5 जॉब करते हैं, वैसे अगर एक नहीं चल रहा है तो यार कुछ और करो। अच्छा तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो किसी रेजिडेंशियल एरिया में ब्यूटिशियन का कोर्स करके
अपना काम कर लो। हाँ, वो चकले वाला मसाज पार्लर मत करना। अगर मसाज वाला करना है तो लड़की लड़की की मसाज और लड़का लड़के की मसाज। बोलो कि हम चकला घर नहीं चला रहे हैं, हम आयुर्वेदिक सेंटर चला रहे हैं। तो आयुर्वेदिक सेंटर जैसे हैदराबाद वगैरह में है, केरला में है अच्छे सेंटर्स, तो वहाँ जैसे मैं भी जाती हूँ जब मसाज करवाने, तो लड़की लड़कियों की करती हैं। डॉक्टर्स के वो क्लिनिक होते हैं, यानी कि जैसे जीवन ज्योति वैद्यशाला है, वहाँ पर लड़कियाँ लड़कियों की करती हैं। उनको 9-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, ज़्यादा नहीं है, खाना भी मिलता है, रहने को भी मिलता है। तो वैसे ही लड़कों का लड़के करते हैं। तो ये वो वाला वैसा वाला मसाज नहीं होता। तो आप लोग समझिए, अपना बिजनेस खोल लीजिए, फ्रेंचाइजी ले लीजिए, थोड़े से शुरुआत कर लीजिए, और जो पैसा पहली बार आपको कामों में मिलता है उसको बचा के रखिए, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, ऐसे वेस्ट नहीं करा जाता है। और जब मैं ऐसी बातें बताती हूँ तो लगता है एक हीरोइन ऐसी बातें बता रही है। भैया, प्रैक्टिकल दुनिया है, कमाना मुश्किल है, गंवाना वो है। और मैं जो आपको ये बोल रही हूँ, तो आज जो मैं अपने शौक़ है वो पूरे कर पाती हूँ, और मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने लोगों की भी मदद कर पाती हूँ। हाँ, मैं उस तरीके की बड़ी मदद नहीं कर पाती हूँ, वो तो जब आप मेरा सहयोग करेंगे वो तब हो पाएगी। और कुछ मुझे बड़े कार्य करने हैं, उसके लिए अगर आप सहयोग देंगे तो ही ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ हो पाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं कि पैसा खाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप सब लोग इन्वॉल्व होंगे, और जिधर जिधर आप लोगों के घर होंगे उधर उधर वो सदस्यों की बनाई जाएंगी। और ऐसे जो लोग हैं ना ये भटके हुए, उनको भी वापस लाया जाएगा, उनको इन देशभक्ति के कामों में लगाया जाए, अपनी मिलिट्री टाइप की एक बन जाए। जब PFI चला सकता है तो हम भी अपनी कुछ अच्छा, वो तो देश को तोड़ने के लिए चलाते हैं, देश के लिए गद्दारी करने के लिए। हमारे पास भी ऐसे जागरूक और देश के लिए मर मिटने वाले लोग हों, जो एक सेना के लिए एक फ्रंट का काम करें। बस मेरा इतना कहना है, ताकि ऐसी कृतिका चौधरी अपनी जवानी वेस्ट ना करें, और ऐसी सिर्फ प्राची जो है सिर्फ यूट्यूब में ही ना बनाएं, कुछ रियल में भी मैदान में उड़ के लोहे के चने चबवा दें इन लोगों को, ताकि हमारी लड़कियों के साथ ये इस प्रकार की घटना न कर पाएँ। हमारी ये बहन जैसी भी थी, एक हिंदू कम हो गया, ये लड़की मर गई, और उसके पीछे भी एक नसीम खान निकला। अब चाहे विजय से इसका अलगाव हो या कुछ हो, लेकिन था तो नसीम खान ही ना, हर जगह एक जिहादी। चलिए, इसे बताना ये है कि आप अपने दिल में ये ज्वाला कम ना होने दें, और ये झूठे भाईचारे में कभी यकीन ना करें। ये मुंह से प्यार से बोलते हैं और इधर से छुरी मारते हैं, गले लगाया इधर से छुरी। ठीक है, इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, और महिलाओं तक, लड़कियों तक ये वीडियो पहुँचाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।